दोस्तों तारीख आज 7 अगस्त 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2019 के बाद पहली बार चीन जाएंगे पीएम मोदी, एससीओ समिट में होंगे शामिल। यह यात्रा भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों के मद्देनजर होगी। चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। चीन में होने वाले एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले मोदी 30 अगस्त को जापान का दौरा करेंगे। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टेरिफ लगाया। अब कुल 50% टेरिफ हुआ। ट्रंप ने कहा भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा, जिस वजह से ये निर्णय लिया गया। ट्रंप का यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। प्रारंभिक 25% टेरिफ आज से ही प्रभावी होगा, जबकि अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से लागू होगा। भारत बोला ये कार्रवाई अन्यायपूर्ण, हम राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। तेल टेरिफ और S-400 पर बात। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच रूस पहुंचे भारत के NSA अजीत डोभाल। इस दौरान अजीत डोभाल रूसी सरकार के सीनियर रणनीतिकारों से मुलाकात करेंगे। डोभाल राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। अजीत डोभाल का रूस दौरा ट्रंप की धमकियों के बीच हो रहा। पीएम मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य भवन 3 का किया उद्घाटन। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की पहली बिल्डिंग। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास समेत 7 मंत्रालयों के ऑफिस हैं और 24 कॉन्फ्रेंस रूम के साथ 600 कारों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले ट्रंप भारत को धमका रहे, मोदी सामना नहीं कर पा रहे। अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच से उनके हाथ बंधे हुए। मोदी का अडानी अंबानी के साथ क्या संबंध है, यह उजागर हो चुका है। जनधन खाते की फिर करानी होगी केवाईसी। योजना के 10 साल पूरे हुए। आरबीआई ने बैंकों को गांव जाकर फ्री में केवाईसी करने के दिए निर्देश। आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया, 5.50% पर बरकरार रखा। लोन ईएमआई नहीं बदलेंगे, टेरिफ अनिश्चितता के कारण फैसला। मॉनसून सत्र का 13वां दिन। संसद आज 11 बजे तक स्थगित। लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल पास। दोनों सदनों में विपक्ष का बेहार। एसआईआर मुद्दे पर हुआ हंगामा। पीएम मोदी को कॉल कर लूंगा लेकिन ट्रंप को नहीं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप पर आग बबूला हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा। कहा टेरिफ के मुद्दे को सुलझाने के लिए ट्रंप से बात करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। आपको बता दें कि ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टेरिफ लगाया है। कर्तव्य भवन के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। कहा यहीं से होंगे देश के काम। मंत्रालयों के किराए पर सरकार सालाना 1500 करोड़ खर्च कर रही थी। भारत को चाहिए 21वीं सदी की इमारतें। ये सिर्फ साधारण भवन नहीं, यहाँ विकसित भारत की नीतियां बनेगी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आने वाले समय में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। दिल्ली मुंबई के बाद टेस्ला का तीसरा शोरूम गुरुग्राम में। 51,000 स्क्वायर फीट जमीन 9 साल के लिए लीज पर ली। हर महीने 40.17 लाख किराया तय किया। यहां कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, सर्विस और स्टॉकिंग करेगी। अब साबरमती रिवर क्रूज भी बंद होने की कगार पर। ऑपरेट करने वाली कंपनी को 3.5 करोड़ का हुआ नुकसान। पीएम मोदी का चौथा प्रोजेक्ट फेल होना तय। 1 अक्टूबर से एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद रोकी थी। उत्तराखंड के धराली त्रासदी में 1 शव बरामद। अब तक 4 लोगों की मौत हुई। 11 जवानों समेत 50 से ज्यादा लापता। 150 से ज्यादा बचाए गए। रेस्क्यू जारी। पाकिस्तानी एजेंट डीआरडीओ अधिकारी बनकर कॉल करता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी गेस्ट हाउस मैनेजर के कॉन्टेक्ट में रहा। कौन कौन आया इसकी लिस्ट मंगवाता था। यूपी के सीएम योगी बोले सपा नेताओं की बुद्धि गधे जैसी। गैर से गधा पढ़ाकर गणपति का अपमान किया। कहा उन्होंने नकल कराकर युवाओं और पीढ़ी को खोखला किया। सपा को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय स्कूल देखें। अब अमेरिका पहुंचने वाले हर टूरिस्ट से ट्रंप वसूलेंगे 13 लाख रुपए। नए नियम से बढ़ेगी मुश्किलें। अमेरिकी विदेश विभाग के इस प्रोग्राम का मकसद देश में वीजा खत्म हो जाने के बाद भी रुकने वालों की संख्या में कमी लाना है। एक व्यक्ति के लिए नियम बदले। राम रहीम को फिर मिली 40 दिन की पेरोल। एसजीपीसी चीफ ने जताई नाराजगी। कहा अगर एक व्यक्ति के लिए नियम बदले जा सकते हैं तो जेल में बंद उन बंदी सिखों के लिए भी नियम बनाए जाएं जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और इन्हें रिहा किया जाए। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा। 2 श्रद्धालुओं की मौत। कैलाश यात्रा रुकी। आईटीबीपी ने जिप लाइन के जरिए 413 तीर्थयात्रियों को बचाया। राज्य में 500 प्लस सड़कें बंद। कनाडा में स्थापित हुई उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची 51 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा। टोरंटो में गुंजा जय श्री राम।
राजस्थान रोडवेज बसों में आज से किराए में की बढ़ोतरी। सामान्य बसों के किराए में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। सेमी डिलक्स बसों में 12 पैसे, डिलक्स नॉन एसी में 15 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए। यूपी के रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर करणी सेना का हमला। युवक ने माला पहनाई फिर थप्पड़ मारा, बोला ब्राह्मणों को गाली देते हैं। 150% से 250% तक अब फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ थोपेंगे ट्रंप। भारत को बड़े नुकसान की आशंका। लोग बोले यह आदमी पागल है, इसे जल्द राष्ट्रपति पद से हटाओ। खुशखबरी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिला सोने का भंडार। वैज्ञानिकों ने की खजाने की पुष्टि। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक लंबे और बहुत मेहनत भरे सर्वे के बाद इस खजाने का लगाया पता। वैज्ञानिकों ने यहां से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल लिए, जिनकी केमिकल जांच में सोने और दूसरी कीमती धातुओं की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। विराट कोहली, रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप 2027 खेलना मुश्किल। बीसीसीआई करेगी चर्चा। रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस सांसद की चेन छीनने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा। बोली आरोपी के खिलाफ चोरी झपट मारी से जुड़े 26 केस जमानत पर बाहर था। घोर अलोकतांत्रिक फैसला है। बिहार में एसआईआर का विपक्षी सांसदों ने किया विरोध। संसद में चर्चा की मांग। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा एसआईआर नहीं बल्कि सामूहिक विलोपन कार्यक्रम है। किसी का ईपीआईसी नंबर नहीं, लाखों की संख्या में अपना नाम ढूंढो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले दुनिया को उस धर्म की जरूरत जो विविधताओं को अपनाए, जैसे कि हिंदू धर्म। कहा आम लोगों ने भी धर्म के लिए बलिदान दिया। पंजाब में अश्विनी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है बीजेपी। मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ लंबे वक्त से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने पार्टी नेतृत्व को बता दिया है कि अब वह अध्यक्ष के पद पर काम करना नहीं चाहते। एसआईआर को लेकर दिल्ली में हुई बैठक। सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी पर कसा तंज। का ट्रंप कुछ ट्वीट ना करे तो पाने मिल जाएगा। यूपी में 1590 जर्जर स्कूल भवनों का 150 करोड़ से होगा कायाकल्प। 1033 की होगी मरम्मत। सीएम योगी ने दिए निर्देश। सतलुज यमुना लिंक नहर पर नहीं बनी बात, सुप्रीम कोर्ट जाएगा हरियाणा। पंजाब सीएम की शर्त नहीं माना केंद्र। नायब सैनी बोले आज बैठक में एक कदम और बढ़ा। ट्रंप की धमकी से डरे 100 से ज्यादा देश। अमेरिका से ट्रेड डील की भारत समेत 5 देश नहीं झुके। झारखंड के चाईबासा कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को ट्रायल में सहयोग करने की शर्त पर दी जमानत। 7 साल पुराना है मामला। हरियाणा में रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस सर्विस 2 दिन मिलेगा लाभ। साथ में बच्चे भी सफर कर सकेंगे, मंत्री विज ने ऐलान किया। भारतीय सेना को पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 24 घंटे और 365 दिन तैयार रहना होगा। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा आतंकवादी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में छिप नहीं सकते। यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सांप के जहर से जुड़ी आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक। यूपी सरकार से जवाब मांगा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में 2.5 लाख श्रद्धालु। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर जाम। लोग बोले यहां पैर रखने तक की जगह नहीं। बिहार में अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल। पटना का मोस्ट वांटेड बदमाश पुलिस एनकाउंटर में घायल, अस्पताल में करवाया भर्ती। सूरत के 3 स्टूडेंट ने बनाई एआई सुपर बाइक। 50% पूछे कबाड़ से और बाकी के खुद ही तैयार किए। 1.80 लाख रुपए आई लागत। अब कोलकाता में ही लॉन्च करेंगे ट्रेलर। विवेक अग्निहोत्री का ममता सरकार को जवाब। कानूनी पचड़ों में फंसी है द बंगाल फाइल्स। यूपी के नोएडा में अब नहीं होगा निपटाऊ काम। डीएम के दरबार में अधिकारी तय दिन पर करेंगे जन सुनवाई। थाईलैंड रेसलिंग चैंपियनशिप में सोनीपत के साहिल ने जीता गोल्ड। प्रवीण को मिला सिल्वर। 100 से ज्यादा दंगल खेल चुका साहिल। जॉइंट इंजरी के बावजूद चमका। मध्य प्रदेश में सीकर खेल अलंकरण और 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेताओं और खिलाड़ियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 11 विक्रम और 11 एकलव्य पुरस्कार दिए। 1 पर 2 पर्वतारोही आमने सामने। पंजाब की मोहाली में फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट। 2 की मौत और 3 घायल। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। संभल की जामा मस्जिद के प्रमुख पर मुकदमा। जेल से रिहा होने पर निकाला था जुलूस। 50 से 60 समर्थक भी फंसे। गुजरात के वडोदरा में पुल हादसा के 28 दिन बाद हटाया जा सका। फंसा टैंकर। मरीन बलून टेक्निक का इस्तेमाल। टूटे पुल से नदी में गिरने से हुई थी 22 की मौत। राज्यसभा में सब पर चर्चा हो सकती है, केवल एक को छोड़कर। एसआईआर को लेकर खड़गे ने उपसभापति हरिवंश को लिखा पत्र। कहा इस हाउस में केवल किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती। हालांकि अगर जज को हटाने या महाभियोग लाने की बात हो तब उस पर भी चर्चा हो सकती है।
बांग्लादेश बॉर्डर से पाकिस्तान करेगा भारत पर हमला, पाक सेना के अधिकारी ने उगला असीम मुनीर का प्लान, कहा भविष्य के किसी भी संघर्ष में हम पूर्व बांग्लादेश की सीमा से शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, हरिद्वार देहरादून रेल रूट पर चट्टान गिरी, यूपी के 24 जिलों में बाढ़, अब तक 343 मकान बारिश के चलते ढह चुके हैं। मराठाओं के स्वर्णिम काल में भी जैसलमेर आजाद था। जैसलमेर, मेवाड़ और बूंदी को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने को लेकर पूर्व राज परिवार के सदस्य बोले, आक्रमण हुए पर कोई जीता नहीं, इतिहास के शुद्धिकरण की आवश्यकता। अमेरिका में एक और विमान हादसा, मेडिकल ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश, 4 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, 5.50% पर बरकरार रखा। लोन ईएमआई नहीं बदलेंगे, टैरिफ अनिश्चितता के कारण फैसला। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 596 रुपए बढ़कर 1,672 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 1,154 रुपए महंगी होकर 1.13 लाख किलो बिक रही। जनधन खाते की फिर करानी होगी केवाईसी, योजना के 10 साल पूरे। आरबीआई ने बैंकों को गांव जाकर फ्री में ई-केवाईसी करने के दिए निर्देश। दिल्ली मुंबई के बाद टेस्ला का तीसरा शोरूम गुरुग्राम में 51,000 स्क्वायर फीट जमीन 9 साल के लिए लीज पर ली, हर महीने 40.17 लाख किराया तय किया। यहाँ कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, सर्विस और स्टॉकिंग करेगी। ट्रंप बोले 24 घंटे में भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा, भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं, रूस से तेल खरीदना युद्ध मशीन को ईंधन देने जैसा। ओबेंटोर इजी सिग्मा इलेक्ट्रिक बाइक भारत में लॉन्च, ऑन बोर्ड नेविगेशन के साथ फुल चार्ज में 175 की रेंज, कीमत 1.27 लाख से शुरू। यूजर्स की मेंटल हेल्थ पर फोकस कर रहा चैट जीपीटी लंबे काम के दौरान ब्रेक लेने का रिमाइंडर देगा। लोग हर दिन 250 करोड़ सवाल पूछ रहे। हीरो ने मैवरिक 440 बंद की, अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने के कारण लिया फैसला, पिछले साल फरवरी में हुई थी लॉन्च। ट्रंप की भारतीय दवाओं पर 250% टैरिफ लगाने की दी धमकी, बोले दवाइयां अमेरिका में ही बनाई जाए, यूएस में 40% दवाएं भारत से जाती हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा, कैलाश यात्री रुके, आईटीबीपी ने जिप लाइन से 413 तीर्थयात्रियों को बचाया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत 500+ सड़कें बंद, वहीं उत्तराखंड पर आपदा की दोहरी मार। उत्तरकाशी के बाद अब पौड़ी में फटा बादल, कई घायल। धाराली त्रासदी, 100 बरामद, अब तक 4 की मौत, 11 जवानों समेत 100 से ज्यादा लापता, 150 से ज्यादा बचाए गए, रेस्क्यू जारी। एमपी में फिर करवट लेगा मानसून, सतना, ग्वालियर, रीवा समेत प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट। बिहार में अब दिखेगा मानसून का असर, अगले 12 घंटे में चंपारण, गोपालगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। यमुना में जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी, ओखला बैराज से छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी, प्रशासन ने नदी किनारे बसे ग्रामीणों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, धीमा पड़ा बारिश का दौर, 15 अगस्त तक हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। भारी बारिश और भूस्खलन से नहीं कोई राहत, हिमाचल में मौसम के कहर से अब तक 192 की मौत, कैलाश यात्रा भी स्थगित। आईएमडी अलर्ट, पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के बीच पंजाब में बाढ़ का खतरा, पोंग बांध से आज छोड़ा गया 23,300 क्यूसेक पानी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंग्लैंड में सीरीज बराबर करने के बाद टीम इंडिया घर लौटी, बोसीगटन सुंदर इम्पैक्ट प्लेयर बने, गंभीर बोले बहुत खुश हूँ। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने कर्नाटक की गरीब छात्रा की फीस भरी, 12वीं में 83% मार्क्स लाई थी, बीसीए में एडमिशन लिया, पिता चाय की दुकान चलाते हैं। करियर की बेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे सिराज और कृष्णा, जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर कायम, बल्लेबाजों में जायसवाल टॉप 5 में। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव फिट, जल्द ही मैदान पर आएंगे नजर। गिल की कप्तानी में मैच्योरिटी की क्लास, युवराज सिंह के पिता योगराज बोले ओवल में जीत की सी जंग जैसी, सिराज की बॉलिंग में दिखी कपिल देव की झलक। क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी रोकने से हाईकोर्ट का इनकार, कोर्ट से कहा रेप पीड़ित नाबालिग आरोपी को राहत नहीं दे सकते। टेस्ट सीरीज में पहली बार 9 बैटर्स के 400+ रन, गिल एक सीरीज में हाईएस्ट रन बनाने वाले भारतीय कप्तान, रूट टेस्ट के सेकंड टॉप स्कोरर।
थाईलैंड रेसलिंग चैंपियनशिप में सोनीपत के साहिल ने जीता गोल्ड, परवीन को सिल्वर। 100 से ज्यादा दंगल खेल चुका साहिल जॉइंट इंजरी के बावजूद चमका। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक्टर शाहरुख खान के सपोर्ट में उतरे मुकेश खन्ना नेशनल अवार्ड मिलने पर उठे सवाल पर बोले 40 सालों से मेहनत कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है। अब कोलकाता में ही लॉन्च करेंगे ट्रेलर। विवेक अग्निहोत्री का ममता सरकार को जवाब, कानूनी पचड़ों में फंसी द बंगाल फाइल्स। आरजी महवस को इमर्जिंग फिल्म प्रोड्यूसर एंटरप्रेन्योर 2025 का अवार्ड मिला। इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट लिखी युजवेंद्र चहल ने दी बधाई। तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट हुई शहनाज गिल। करणवीर मेहरा ने मुलाकात के बाद कहा, इसके लिए दुआ करो। हॉस्पिटल से सामने आई तस्वीरें। हिंदी में बोलने की डिमांड पर भड़की एक्ट्रेस काजोल मराठी में बयान दे रही थी। कहा, जिसे समझना है वो समझेगा। जमकर आलोचना हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे बनी टीवी होस्ट। बोली, होस्टिंग सिर्फ मजाक नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। ओटीटी वीएस थिएटर पर भी दी राय। नो लेजेंडरी एक्टर्स के साथ मिला पहला एड। डेब्यू फिल्म पर आसिमा जैन बोली, डेला बेला आज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देती है। एलविश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सांप के जहर से जुड़ी आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई। यूपी सरकार से जवाब मांगा। सिंगर मासूम शर्मा की हरियाणा सरकार को खुली चुनौती। बोले, जो गाने बैन किए पब्लिक डिमांड पर वो गाऊंगा, कानूनन इन पर रोक नहीं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इंडियन नेवी में सोर्स सर्विस कमीशन ऑफिसर के 260 पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 1,10,000। 9 अगस्त से करे अप्लाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6,589 पदों पर निकली भर्ती। आज से आवेदन शुरू। ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। आरपीएससी की ओर से 7 प्रतियोगी परीक्षाओं की मॉडल आंसर की जारी। कैंडिडेट्स आज से दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन आपत्ति। 8 अगस्त लास्ट डेट। बिहार में 3,727 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 25 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं पास करें अप्लाई। हरियाणा में 785 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 42 साल। सैलरी 1 लाख से ज्यादा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में माहौल अनुकूल रहेगा। विरोधी भी सहयोग करेंगे। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभ देगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग है। पारिवारिक माहौल आनंद में रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहने वाला है। कार्य में अस्थिरता रहेगी। बाहरी यात्रा संभव है। आज आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। सतर्क रहना जरूरी है। खर्च बढ़ सकते हैं। फिजूल खर्ची से बचें। आज पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं। किसी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तरक्की के योग हैं। आज बिजनेस में नई डील या पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा। धार्मिक आयोजन हो सकता है। परिवार संग यात्रा के योग बनेंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में सफल रहेंगे। नौकरी में बदलाव और सैलरी वृद्धि के योग बनेंगे जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन आनंद में रहेगा। कोई खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन संभव है। आर्थिक लाभ के योग है। घर की समस्याओं का हल निकलेगा। शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। सतर्क रहना लाभदायक होगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि ट्रंप से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।